स्वीकार हम इस बात का करते हैं कि सत्यतापूर्ण वाणी से मैं अपने वाणी को शुद्ध करता हूँ, और इस शिक्षा को हम स्वीकार करते हैं। देखा जाए तो मानवीय संबंधों में हर एक इंसान की जो वाणी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और प्रभावी ये एक साधन है। जो मानवीय व्यवहार हम जो करते हैं, तो मानवीय व्यवहार हम वाणी से करते हैं, और इसी कारण से वाणी एक प्रभावी साधन है। और वाणी के बारे में बुद्ध धम्म की शिक्षा में अलग अलग शिक्षा की जगहों में वाणी का वाणी को दर्शाया गया है। बहुत कुछ ऐसी शिक्षा है जिसमें वाणी को हम देखते हैं। जैसा आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम देखते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग के में तीसरे अंग की जो शिक्षा है, तीसरे अंग की शिक्षा सम्यक वाणी है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में इस शिक्षा को हम तीसरे स्थानों पर देखते हैं। और 10 पारमिताओं में भी इस शिक्षा को हम देखते हैं। ये सत्य ये 10 पारमिता में सातवीं पारमिता का वर्णन हम देखते हैं। ऐसे कई शिक्षा में वाणी का वर्णन हम देखते हैं। 4 संग्रह वस्तु में प्रियवादिता यह दूसरे क्रमांक पर अपना स्थान है, और पंचशील में यह अष्टशीलों में चौथा शील वाणी का भी है। और इसी कारण से ये शील के जो यादी है, इस शीलों के यादी में वाणी का जो शील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम सबका अनुभव है कि मानवीय व्यवहार में वाणी अपनी भूमिका को निभाती है। यही शिक्षा, वाणी की शिक्षा आगे 10 शीलों में हम देखते हैं। और 10 शीलों में इसे और स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध के दृष्टि से वाणी के शील कितना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, तो वो वाणी अपनी केंद्र बिंदु भी है। मानवीय व्यवहार का केंद्रवर्ती स्थान है उसके वाला। मनुष्य मात्र के संपर्क यह व्यवहारिक अर्थों से अर्थपूर्ण व एक में प्रभावी वाणी है, साधन है। और इतना ही पर्याप्त नहीं, तो वाणी एक सामाजिक प्रस्तुत करती है। एक सामाजिक जो भूमिका है, जो हम समाज में व्यवहार करते हैं एक दूसरे से,
उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। शरीर, मन एवं कृति, विचार, यह इनके बीच का स्थान है। हमारा शरीर है, मन है और कृति है। इसका जो बीच का जो स्थान है, ये विचार है। और इसके विचार का यानी मध्यवर्ती है इनका वाणी का, विचार का स्थान है। और वाणी इतना ही नहीं, तो वाणी हमारा कर्म भी है। वाणी को कर्म भी कहा गया है और हम कहते भी है। और इसका परिणाम भी हम देखते हैं। परिणाम भी इसका होता है। जैसा कि जो व्यक्ति गलत विचार करता व अकुशल कृति करता, वो ही उनके दुख का कारण बन जाता। हम समाज में देखते हैं, काफी लोगों को व्यर्थ बड़बड़ करने की आदत ही है। और सलाह देने की तो बहुत ही लोगों को खुशी लगती है एक दूसरे को। हमारे यहाँ एक भाई है जो रिटायरमेंट हुआ है, यानी होने में है, अभी अगले महीने में रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो कोई एक उनके जान पहचान का आदमी आकर उनके सलाह देता है, आप रिटायरमेंट होने के बाद क्या करेंगे, तो तुम ऐसा करो जो मैं बताता। तो कैसा करना? रिटायरमेंट होने के बाद 2 भैंस लेना और उसको चराना, दूध भी देता और उत्पन्न भी हो जाता। तो इस तरह कुछ लोगों में औरों को सलाह देने में बहुत ही आनंद आता है। एक प्रकार का ये व्यर्थ बड़बड़ है। तो इसी कारण से जो व्यक्ति गलत विचार करता व अकुशल कृति करा, वो ही उनके दुख का कारण बन जाता है। जैसा कि बैलों के पीछे पीछे बंडी का चक्का दौड़ता है, उसी तरह हम अगर अकुशल कर्म करते हैं हमारे काया वाणी मन से, तो अकुशल कर्म हमारा पीछा कभी छोड़ता नहीं। हम जहां पर भी जाएंगे तो हमारे साथ ही वो अकुशल कर्म हमारा पीछा करते। और उसके जगह अगर कोई इंसान कुशल कर्म करता है, तो जिस प्रकार अपनी खुद की छाया अपने साथ रहती है, उसी तरह कुशल कर्म करने वाला जो कोई इंसान है, तो उसका जो परिणाम है कुशलते का, उनके साथ रहता है। भले वो कहीं पर भी रहे, वो भारत देश में रहे या और कोई देश में जाकर रहे, लेकिन उसने जो कुशल कर्म किया है, वो कुशल कर्म उसके साथ हरदम रहता है। जैसे कि अपनी खुद की छाया अपने साथ रहती है और वो कभी छोड़ नहीं सकती। इसी तरह कुशल कर्म करने वाला, उसकी जो कुशलता है, उसके कुशल कर्म है, तो उनके साथ रहते हैं। इसमें
सकारात्मक भूमिका से अगर देखना है, जैसा हमारे कर्म को सकारात्मक बनाना है, तो एकमेव पर्याय यह है कि हम सत्यतापूर्ण व्यवहार से ही कर्म करें और अपने वाणी को शुद्ध करें। इसमें ही हमारी भलाई है। अगर हम सत्यवाणी को हरदम बोलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे द्वारा हमारे स्वयं के लिए, परिवार के लिए या समाज में सौजन्यपूर्ण एक रूपता निर्माण करने में हमारे ओर से कुछ मदद हो सके और अच्छा और सच्चे पक्ष में रहकर हम एक प्रकार के उदाहरण भी बन सकते हैं। अगर हम धीरे धीरे सच बोलने का अगर प्रयास करते हैं, तो एक प्रकार से परिवार या समाज में हम उदाहरण भी बन सकते हैं। लेकिन वास्तव में इस बात को व्यवहारिक दृष्टिकोण के आज के जमाने में बहुत ही कुछ कम अनुभव आता है। हम देखते हैं झूठ बोलने का परिणाम भी हम व्यवहार में देखते हैं, और झूठ बोलने वाले को ऐसा लगता है कि औरों को मैं कितना घुमा रहा हूं। इस लोगों में ऐसी आदत है, कुछ आर्थिक सहाय मांगने को आएंगे, बहुत ही मीठी मीठी बात करेंगे, और एक बार उनका काम हुआ तो तुम्हारे वापस भी नहीं आते और मिलना जुलना भी कम हो जाता है। और बोले तो काफी बहानेबाजी बताते हैं। उन्हें लगता है कि मैं औरों को घुमा रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम खुद ही गलत काम करके बैठ के और हरदम के लिए औरों से अपना नाता तोड़ देते हैं और आंखों से नीचे गिरते हैं। उसके बाद उसे कोई भी मदद करना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हुआ? उसने औरों को नहीं फंसाया, उसको लगता है कि मैंने औरों को फंसाया, लेकिन वास्तव में खुद को ही धोखा दिया उसने। इस तरह की बातें हम व्यवहार में देखते हैं। सच बोलने का मतलब यह है कि आपने जो सुना, जो देखा, उसमें अपने पास का कुछ कम ज्यादा ना करते हुए कथन करना, इसे बोलते हैं सच बोलना। सच बोलने का मतलब जो आपने सुना, जो आपने देखा, उसमें अपने पास का कुछ कम ज्यादा करके औरों के पास इस तरह का कथन नहीं करना है। बोलना है तो वस्तुनिष्ठ बोलना और वस्तु स्थिति ही कहना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता कि वस्तु स्थिति छोड़ के लोग बाकी बातें बोलते रहते।
यानी सच बोलने का मतलब यही है कि वस्तु स्थिति का वर्णन करना, और ये वस्तु स्थिति का वर्णन करना काफी लोगों को कठिनाई जाते हैं। सच बोलने में ये बातें उसमें शामिल है जिसे हम सत्यवाणी कहते हैं, सत्य बोलना कहते हैं। उसमें जो आपने देखा, जो हमने सुना, जो वस्तु स्थिति को हमने देखा, उसमें अपने पास का कोई भी कम ज्यादा करके ना बोलना, ये बातें सच बोलने में शामिल है। बोलना ही है हमें तो अचूक व यथा योग्य बोलने की व कथन करने की हम जितना जल्द शुरुआत करें तो धीरे धीरे हम उसमें सफलता पा सकते हैं। और एक प्रकार की हमारी ये पुरानी आदत है झूठ बोलने की, ये भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन हमें करना ये बात यह है, जो हमने देखा, जो सुना, वही हमें कथन करना है और इस बात का ही हमें सराव करना है। अगर हम इस बात को हरदम करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें सफलता पा सकते हैं। सत्यमेव जयते, ये बातें तो हम सरकारी ऑफिस में देखते हैं। सत्यमेव जयते यानी सत्य का विजय, ये बिल्कुल ही सच बात है। सत्य का ही विजय होता है। और इसी कारण से हम देखते हैं बड़े बड़े सरकारी ऑफिसों में लिखा हुआ रहता है कि सत्य में जय थे, लेकिन वास्तव में हम नहीं देखते। इस बारे में संत कबीर जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहा इस बारे में। मुझे ये पूरा तो नहीं आता, लेकिन जो कुछ है वो कबीर जी कहते हैं, शब्द विचारे क्या करे, उसका अर्थ न जाना कोई, तो अर्थ विचारे क्या करे, उसे धारण न किया कोई। कोई घटनाओं को हम देखते समय हम हमारे पूर्व दृष्टिकोण से ही देखने का ज्यादा संभव रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। तो जो भी कोई घटनाओं को हम देखते हैं तो हमारे जो पूर्व दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण से हम देखते हैं। इसी कारण से हम वस्तु स्थिति को जैसी घटना घटी वैसा ही अक्सर करके नहीं देख पाते, वह तो न वैसा ही कथन कर सकते। क्योंकि जो घटना घटी है उसे हम जैसा है वैसा देखने का प्रयास नहीं करते थे। जो देखते हैं तो हमारे पूर्व दृष्टिकोण से देखते हैं, वैसा ही होगा, वो वैसा ही रहता, वो चलते ही रहता। तो इस कारण से हम कोई घटनाओं को, वस्तु स्थिति को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। घटना को देखते समय हम अजागरूक भी रहते हैं। और तीसरी बात, सुनते व देखते समय हमारी मनोअवस्था जैसी होगी वैसा ही हम
इस घटनाओं को देखते हैं और औरों के पास वैसा ही कथन करते हैं। कोई घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उस टाइम में हमारी जो मनोअवस्था है, अगर हमारी मनोअवस्था कुशल है तो कुशलतापूर्ण उस घटनाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी मनोअवस्था बिखरी हुई है, अस्थिर है, ऐसे स्थिति में कोई बात हम सुनते हैं या कोई संपर्क करते हैं, कोई घटनाओं को देखते हैं, तो हमारी मनोअवस्था उस टाइम में जैसी होगी वैसा हम सुनते हैं, देखते हैं। और इसी कारण से अपने मनोअवस्था पर देखने का व सुनने पर बाकी बातें निर्भर है। इसीलिए हमारी जो मनोअवस्था है, इसे कुशलतापूर्ण बनाना ये महत्वपूर्ण बात है। जैसा हम ध्यान साधना इसी कारण से हम करते हैं कि हमारी जो मनोअवस्था है वो कुशलतापूर्ण रहे, वो जागरूक पूर्ण रहे। और हमारे जागृति के विकास के लिए, हमारे कुशल मनोअवस्था बनाने के लिए हम इस ध्यान का सराव करते हैं। और जो मनोअवस्था में देखा व सुना वैसा ही हम संपर्क में कथन करते हैं। कभी कभी औरों को खुश करने के लिए वस्तुनिष्ठ सत्य बोलने के बजाय अपने पास का कुछ कम ज्यादा करके कथन करते हैं। इसका ये कारण है कि संपर्क व वार्तालाप, इस दोनों बात का जो सही उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमें स्पष्ट नहीं है। अगर ये उद्देश्य हमें स्पष्ट होता तो हम वस्तुनिष्ठ ही बोलते थे। जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वही हम औरों के पास कथन करते थे। लेकिन ये उद्देश्य हमें स्पष्ट नहीं है। उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण हम हमारे पास का कुछ कम ज्यादा मिला के औरों को खुश करने के लिए हम बोलते हैं। सच बोलने वाले को ये महत्वपूर्ण बात है, जो कोई इंसान सच बोलता है तो सच बोलने वाले को कहाँ बोले, कब बोले, वो इसके बारे में बोलने को ज्यादा सोचते नहीं। जो बोला सो बोला, जो बोला तो सही बोला। अपने पास का कुछ कम ज्यादा करके मिला के कभी वो बोलता नहीं। और इसी कारण से उसे, यानी एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। क्योंकि वो सभी स्थानों पर जो बोलता वो सच ही बोलता। वो संपर्क हो जहां पर भी, सभी स्थानों पर जो बोलता वो बिल्कुल ही एक समान बोले है। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। जितना जो अपन कहते हैं व्यवहार में, जितनी चादर है, अगर छोटी चादर है तो ऊपर खींचेंगे तो पाँव खुले रहेंगे, पाँव तरफ खींचेंगे तो सर खुला रहेगा। तो इस तरह सच बोलने वाले को कोई करने की जरूरत नहीं है। और सच बोलने से बोलने वाला औरों को प्रिय लगता है। अगर हमारा कोई दोस्त भाई या हमारा कोई रिश्तेदार हो तो उस पर हमारा पूरा विश्वास रहता है। अगर उसके बारे में हमारे पास कोई
चहाड़ी चुगली भी करता है तो हमारा विश्वास नहीं बैठता। क्यों? तो वो व्यक्ति, वो इंसान सच बोलता है, इस पर हमारा सच बोलने वाला ये लगता है, वाणी का आचरण भी हो जाता है। और इस बारे में फिर तो कबीर जी कहते हैं, आप सबको पता है कि ऐसी जगह बैठो कि कोई ना बोले उठ, और ऐसी बात बोली कि कोई ना बोले झूठ। झूठ ये अपने आप को फंसाता है। एक मनुष्य होने के नाते विश्वास को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जो सुना, जो देखा, उसे ही कथन करना चाहिए। अगर हम संदेशवाहक अगर बनना चाहते हैं, तो जितना सुना उतना ही कथन करना है। वाणी जैसी बात, वाणी ऐसी बात है कि अपने भावनाओं को, विचारों को प्रकट करती है। बहुत कुछ लोगों को अपने नजदीक के मित्र नहीं होते, कोई उनकी समस्या है, तो अपने भावनाओं को वो कहीं पर भी खुला नहीं कर सकता। तो अपने भावनाओं को खुला करने के लिए एक अपना नजदीक का मित्र होना जरूरी है, जिसमें एक संगम में बहुत ही अच्छी पद्धति यह है, जिसे कल्याण मित्र हम कहते हैं। तो अपने भावनाओं को खुला करने के लिए एक सही आदमी होना, तो जो हमें मदद कर सके। हमें सत्य ही बोलना है, लेकिन वो कैसा बोलना है? कई लोगों में हम देखते हैं, धार 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 बोल देते हैं। हम सच बोलते हैं, सुखी रहे, तुमको पट्टा है तो ठीक, नहीं पट्टा है तो ठीक। यानी ऐसे धार धार जो वाणी है, अगर हम सच तो बोल रहे हैं, लेकिन धारदार वाणी से बोल रहे हैं, ये भी बात इसमें शामिल नहीं हो सकती है। हमें सत्य ही बोलना है, लेकिन वो ममतापूर्ण बोलना चाहिए, प्रेम प्रेम पूर्वक होना चाहिए, सुसंवाद होना चाहिए, और सामाजिक अभिसरण एवं पोषक होना चाहिए। शब्द हर एक इंसान को जोड़ते हैं और तोड़ते भी है। इसी कारण से शब्द, वाणी व्यवहार में महत्वपूर्ण बात है। इस बारे में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही अच्छा बताया है, आप सबको पता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अपनी जो आचार है, हमारे विचार है और हमारे उच्चार है, इस स्त्री टाइप की शुद्धि होना चाहिए। आचार, विचार और उच्चार, इसकी अगर हमारी शुद्धि होती है, तो सही मायने में हम सही बोलने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसको अपनाने का अगर प्रयास नहीं करते, तो हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने आदतें है, उसमें हम पकड़ के रहते हैं। तो सही मायने में हम विकास के और कभी बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम यही आशा करते हैं अंत में कि हमारे आचार, विचार और उच्चार को शुद्धि करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी ने मुझे बहुत ही शांतिपूर्वक सुन लिया है।
आप सभी को धन्यवाद देकर मैं अपने वाणी को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।